आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। मेरे साथ मारपीट हुई है। भगवान की कृपा है कि कोई हम जब भी ट्रेंड में हमारे दूध का पानी हाथ तोड़े थे। हम सरकार से इंसाफ मांगते हैं। अगर सरकार इंसाफ नहीं देगी तो सरकार के गेट पर जाकर के आत्महत्या पति पत्नी कर लेंगे हम, हत्या पति पत्नी कर लेंगे हम। वह कहती है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। वह कहती है कि यदि सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया तो उनके सामने जाकर आत्महत्या कर लूंगी। 75-80 वर्षीय दो वृद्ध आखिर क्यों सरकार से मांग रही है मौत और क्यों आत्महत्या की धमकी दे रही है? आपको बता दें कि हमारे देश में वृद्धों के लिए सरकार बेहद सचेत है। सरकार वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया करा रही है। सरकार वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद चुस्त और दुरुस्त भी है, लेकिन इस मामले में अब तक आखिर क्यों अनदेखी हो रही है, यह सवालिया निशान आखिर बनता है। आपको बता दें कि लगभग दंपत्ति 75 से 80 साल के हो गए हैं। सांसदों से उन्होंने विनती कर ली, विधायक के आगे हाथ भी जोड़ दिए, कहा वोट आपको ही दिया साहब। अब गरीबी में इस निसहाय शरीर के साथ, इस टूटे हुए मन के साथ आखिर यह ब्राह्मण भीख मांग रहा है, दक्षिणा नहीं, आपसे भीख मांग रहा है, इंसाफ की भीख, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें न्याय दे दो, हमें हमारा आवास दे दो, हमें हमारा राशन कार्ड दे दो, अन्यथा हम सरकार आपके समक्ष आकर आत्महत्या कर लेंगे। जी हाँ, बेहद मार्मिक, भावुक और बेहद पीड़ाजनक खबर है ये। बिहार का पूर्णिया जिला का धमधा अनुमंडल, बनमनखी अनुमंडल और इन सब के बीच सुखसेना, जी हाँ, बरहरा कोठी का सुखसेना बुजुर्ग निसंतान दंपत्ति का जमीन हड़प कर पड़ोसी मकान बना लिया, यह आरोप परिवार लगा रहे हैं। आपसी जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद न्यायालय के अधीन है और उसके तहत ही इसे तय होना है, लेकिन इंसाफ यह मिलना चाहिए कि आखिर बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कौन कर रहा है। इंसाफ यह भी मिलना चाहिए कि इसकी वास्तविक जांच हो और अगर बुजुर्ग दंपत्ति सही मायने में जमीन के हकदार हैं तो उन तक यह हक मिलना चाहिए। देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं ये बुजुर्ग दंपत्ति। आनंद झा है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय वासुदेव झा है। मैं सुखसेना ग्राम निवासी हूँ, थाना बरहरा कोठी है और जिला पूर्णिया का निवासी हूँ। मेरे साथ मारपीट हुई है, हमको बुरी तरह से मारा है। मेरा हाथ 50 लाठी उसने मारा है, तो हमारा हाथ में उठ रहा है और डांड पर जो मारा है बहुत कष्ट है। यदि हड्डी टूटने की तो नहीं संभावना है, परंतु 50 लाठी मारा है। हम बरहरा थाना में इत्तला दिया, उसके बाद उसको केस किया गया। हम पहले इत्तला दिए थे, उसके बाद जाके केस किया गया और इलाज किया गया बरहरा अस्पताल में। 9-10 बजे रात को हम घर आए, रात भर बैठे हुए हैं, दर्द से हम विकल हैं। हाँ, अभी तक पुलिस मेरे पास इंक्वायरी के लिए नहीं आया और फटा हुआ सिर जो है उसका भी अब तक इंक्वायरी नहीं किया है। न उसने पूछा है कुछ,
पूर्णिया जिला के बरहरा थाना के सुखसेना गांव का बुजुर्ग निशानतान दंपत्ति विद्या देवी पति विद्यानंद झा, दोनों की उम्र वरिष्ठ नागरिक के तय सीमा से काफी ऊपर है, यानी 75 से 80 साल हो गए। पूर्णिया रेंज के आईजी समेत डीएम एसपी तक को लिखित आवेदन देकर न्याय करने की गुहार लगाया है। आवेदन में पीड़िता ने कहा, मेरी डीहवास की जमीन को लगभग 15 वर्षों से कुछ लोग हमारे पड़ोसी हड़प कर उस पर मकान बनाकर बैठ गए हैं और जबरन जमीन खाली करने के लिए कहते हैं। जब जमीन पर हम उन्हें खाली करने के लिए कहते हैं तो टाइल केस कर दिया। केस जीतने के बाद सभी संपत्ति हम लोगों की है यह कहकर धमकाते हैं। बता दें कि अब तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है। बावजूद इसके बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि कुछ लोग उनके पड़ोसी जो उनके ही जाति समाज के हैं वे उनकी जबरन उनकी जमीन को हथिया रहे हैं और यही नहीं, उस जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए इनके साथ मारपीट भी करते हैं, यहाँ तक कि इन्हें अर्धनग्न कर देते हैं। बुढ़ापे में और इस तरह का दुख, इस तरह का गिज्जन, निश्चित रूप से यह बेहद दर्दनाक, पीड़ाजनक और समाज के लिए चिंता का विषय है। हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं उसमें इस तरह की किसी भी हरकत को इजाज़त नहीं मिलती। कानून की आड़ में आप किसी बुजुर्ग को, किसी वरिष्ठ नागरिक को इस तरह पीड़ित नहीं कर सकते। अगर उनकी माने, पीड़िता की माने, तो उन्हें मारा पीटा भी जाता है। विद्या देवी पति विद्यानंद झा, घर सुखसेना, थाना बरहरा कोठी, पूर्णिया जिला पूर्णिया। हेमंत झा हमारे डीह पर घर बना करके 15-20 साल से रह रहा है। अगर कहते हैं तो खाली नहीं करता है। सब मिल को इतना मारा जो हमारा पति का दिमाग खराब हो गया है। हम सरकार से इंसाफ मांगते हैं। अगर सरकार इंसाफ नहीं देगी तो सरकार के गेट पर जाकर के आत्महत्या पति पत्नी कर लेंगे हम। मुझे सखा संतान कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, खाने के लिए तरसते हैं, घर नहीं है, टूटा फूटा घर है। सरकार तहकीकात करे। यह बेहद चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे उन तमाम आला अधिकारियों से निवेदन है कि वे इस मामले को गंभीरता से देखें और देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई बहरहाल जो भी हो, जमीन विवाद है तो न्यायालय के अधीन इसका अधिकार भी तय होगा। लेकिन यहाँ देखना होगा कि एक बूढ़े वरिष्ठ नागरिक को अगर किसी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, मारपिटाई की जा रही है और जबरन जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार उनकी मदद करे। सरकार बुजुर्गों के नाम पर बड़े बड़े वायदे करती है। आखिर इन वायदों का हकीकत क्या है? आप देख सकते हैं कि पीड़िता ने कहा है कि तमाम लोग जिन्होंने उनकी जमीन को कब्जाया है वे बाहुबली टाइप के हैं और इसलिए उनके साथ मार पिटाई करते हैं। उनके पति की दिमागी संतुलन इससे बिगड़ गया है। कई बार बरहरा प्रशासन और दमदहा प्रशासन को हमने निवेदन किया, कंप्लेन दिया, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पास रिश्वत देने के पैसे भी नहीं है। देखिए, यहाँ यह जानना और समझना बेहद पीड़ाजनक होगा कि पीड़िता का कहना है कि हम मोटी रकम नहीं खिला सकते और शायद हमारी इसीलिए सुनी नहीं जा रही है। यह भले ही आरोप हो, लेकिन आज के इस कलयुगी समाज में इस तरह की बातें उठ जाना बड़ी लाजमी है। जब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाई जाती हो और खास करके 75-80 साल की उम्र में, तो निश्चित रूप से आप कोई भी आरोप लगाएंगे तो वह भी एक पल के लिए सच ही साबित होगा। आप देखिए, 75-80 साल के यह इंसान आखिर अपनी डीहवास के लिए, अपनी जमीन के लिए जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहा है। आईजी साहब से निवेदन कर दिया, डीएम बाबू से भी निवेदन कर दिया, एसपी साहब के आगे भी हाथ जोड़ दिए और कहा इंसाफ दे दो। इंसाफ नहीं मिला तो सरकार आपके पास आकर आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। सुशासन बाबू देखिए सुशासन बाबू, आखिर इस बुजुर्ग दंपत्ति की गलती क्या है, जरूर देखिए, जांच बिठाइए, पता कराइए, आखिर इन्हें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। पीड़िता और उनके पति दोनों बेहद बुजुर्ग हैं।
इतना ही नहीं, वे बेहद पीड़ा में है। पीड़ा को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और इन्हें मदद मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोप और जमीन का विवाद का निपटारा एक पल में हो जाए, लेकिन पीड़िता के साथ मारपीट निश्चित रूप से गलत है। कानून है, अगर जमीन का विवाद है और उसे न्यायालय के अधीन तय होना है तो फिर मारपिटाई किस बात के लिए, और मारपिटाई करने का अधिकार किस कानून से किसे मिलता है? हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ भारतीय संविधान लागू है, हर बात के लिए एक कानून है, तो कानून को तय करने दीजिए, कानून से ही आइए। अपने बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाने की जहमत आखिर क्यों? सरकार जरा देखिए, प्रशासन तंत्र से अनुरोध है कि जरा देखिए, उचित जांच कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। इस निसहाय बुजुर्ग दंपत्ति वरिष्ठ नागरिक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सरकारी सुविधाएं दीजिए, कम से कम उन्हें न्याय तो दीजिए।